अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, कल रात को 11 बजे डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी और रात की लाइव स्ट्रीम में हमने काफी वेट किया डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच का, लेकिन उस टाइम वो नहीं आया। कुछ टाइम के बाद डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच स्टार्ट होगी। अब उस स्पीच में उसने क्या बातें की हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर हम काफी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। और मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस सब मूव करती हुई नजर आ रही है आने वाले दिनों में, उसके कुछ की लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच को लेकर। तो जैसे ही उसने अपनी स्पीच स्टार्ट की, वैसे तो उसने स्टार्टिंग में रैंडमली अपनी कंट्री से रेलिवेंट जो भी इश्यूज वगैरह है, पॉलिसीज वगैरह है, उसको लेकर उसने बात की। उसके बाद जैसे सहाफियों ने वहां पर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, जो पहला क्वेश्चन वहां पर हुआ था वो टैरिफ को लेकर हुआ था। कि उनका पहला सवाल ये था कि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ग्लोबली टैरिफ्स लगाए हुए हैं वो इनलीगल है, मतलब उनको इनलीगल करार दिया था। उसके कुछ ही टाइम के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। ये मैं बात करूं 30 अगस्त वाले दिन। ये सहाफी ने एक सवाल किया था और वो ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि तमाम टैरिफ जो है अभी भी नाफिज रहेंगे। अपील कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर टैरिफ जो है अभी भी लागू रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यहाँ पर इनलीगल बोला था। उसने बोला था कि 10 से 14 अक्टूबर तक इसका जो है ना फैसला सुना दिया जाएगा अगर ये इस चीज को क्लियर नहीं करता। तो ये सवाल जब हुआ तो उसने बोला कि अभी के टाइम में हम टैरिफ जो है वो लगे रहेंगे। कल एक इमरजेंसी मीटिंग रखूंगा, उस मीटिंग में मैं चीजें बताऊंगा, जो कि यहाँ पर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इशू उठाया ना इलीगल है ये टैरिफ, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और उसके अलावा उसने बोला कि जो बाकी कंट्रीज हैं जो यहाँ पर निगोशिएट नहीं कर रही, जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, इनके ऊपर मजीद आने वाले दिनों में टैरिफ लग सकते हैं। इवन कि इंडिया के ऊपर भी मजीद टैरिफ यहाँ पर लगने वाले हैं। और जो कंपनीज अमेरिका में आके काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। और रही बात, अगर आप यहाँ पर बोलो ये टैरिफ को यहाँ पर मैं खत्म कर दूं, तो मैं क्यों खत्म करूं? अगर आप रेवेन्यू उठा के देखें, जनवरी का 17 अरब डॉलर मैंने अर्न किया, 33 अरब डॉलर मैंने फरवरी में किया, 49 अरब डॉलर मैंने मार्च में किया, 71 अरब डॉलर मैंने अप्रैल में किया, 111 अरब डॉलर मैंने मई में किया, 146 अरब डॉलर मैंने जून में किया, 186 अरब डॉलर मैंने जुलाई में किया, और 219 अरब डॉलर का यहाँ पर रेवेन्यू जब जनरेट हुआ है वो अगस्त में हुआ। इसकी डिटेल मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दी है। तो कहता है मैं क्यों इसको खत्म करूं जबकि हमारे अमेरिका को फायदा हो रहा है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसको लेकर मैं जाके वहां पर बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट को लेकर। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है जो यूएस की, इसने इसके ऊपर क्यों जो है एक्शन लिया है, इसको क्यों इलीगल करार दिया है? असल में ये जो आईईईपी के तहत जो है ना, आईईईपी के तहत जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर है, उसके एक्ट 1977 में एक कानून बनाया गया था। वो कानून ये था कि कोई भी अमेरिकी सदर के पास इख्तियार नहीं है कि वो जो माशी सरगर्मियां हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाए, जैसे कि ट्रेड होगी, फाइनेंशियल होगी, ट्रांजैक्शन होगी, टैरिफ्स वगैरह होगी। इसके ऊपर उसको कोई इख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्टली जो है इनके ऊपर जो है वो टैरिफ वगैरह लगा सकता है, कोई पॉलिसी लागू कर सकता है। सिर्फ इख्तियार है तो किनको है? कांग्रेस को है। कांग्रेस वालों को इख्तियार है कि वो इसकी पॉलिसी के ऊपर बात करें। उनको इख्तियार है कि वो टैरिफ को लेकर बात कर सकते हैं। सदर यहाँ पर जस्ट सिर्फ उनकी जो वोटिंग होगी, उनके जो मामलात होंगे, उसके ऊपर फैसला सुना सकता है। वो डायरेक्टली यहाँ पर फैसला नहीं कर सकता। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की इन टैरिफ्स को इलीगल करार दिया। अगर तो 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक इसका कोई फैसला ना हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी कि ये इनलीगल है, तो वो टोटली खत्म हो जाएगा। और अगर उससे पहले पहले कोई बातचीत हो जाती तो फिर तो ठीक है। तो ये कल काफी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली, जिसका अभी तो प्रेशर नहीं है, लेकिन आज जो इमरजेंसी मीटिंग रखी हुई है ना डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने कल अनाउंसमेंट भी कर दी थी कुछ ही घंटों के बाद के जो है वो इमरजेंसी मीटिंग करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला कि इमरजेंसी मीटिंग होगी आज के दिन में, लेकिन अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ। कोई रात के टाइम भी होगी, मेरा ख्याल है 10-11 बजे के बाद ही होगी। उस इमरजेंसी मीटिंग का इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। तो आपने उसके ऊपर लाजमी नजर रखनी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लाइव स्ट्रीम में ही उसकी जो भी मीटिंग होगी उसको हम यहाँ पर देखें। और इसके अलावा आज है 3 सितंबर और आज भी न्यूज़ हैं।
आज जो हमारे पास न्यूज आ रही है 3 सितंबर वाले दिन, वो देख लेते हैं कौन सी न्यूज हमारे पास आ रही है। तो आज है जॉब ओपनिंग, मतलब आज कितने लोग जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसका भी डाटा जो है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो वैसे भी मैंने आपको बताया है कि 2 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक मार्केट के ऊपर अच्छा खासा हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्रीवियस जो न्यूज थी जो 2 सितंबर को आई थी, वो ओवरऑल मार्केट के लिए बुलिश थी। अगर आज का डाटा भी बुलिश आता है, मतलब मार्केट की फेवर में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 7.38 मिलियन है, लेकिन प्रीवियस डाटा जो था वो 7.44 मिलियन है। और अगर यहाँ पर जो फोरकास्ट किया गया है इससे अगर ये ग्रेट होता है, यानी कि इंक्रीज हुआ, तो ये क्रिप्टो और गोल्ड के लिए वीक होगा, यानी कि उनके अगेंस्ट होगा और वो मार्केट डाउन हो सकती है। और अगर ये इंक्रीज होता है तो फिर अगर ये डिक्रीज होता है तो गोल्ड और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव होगा। इसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है। और इसके अलावा मार्केट की अगर आप सेंटिमेंट्स की बात करते हो तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स चार्ट है वो 55 पे आ चुका है, क्योंकि बीटीसी दोबारा से पंप कर चुका है। कल आपने देखा बीटीसी में हमें करेक्शन देखने को मिली थी, 1,08,000 डॉलर पे वापस आ गया था। और हालांकि उससे पहले पंप हुआ था, फिर दोबारा से 1,08,000 पे आया। और फिर उसके बाद जैसे वो न्यूज आई उसके कुछ टाइम के बाद जो है और माइकल सेलर ने यहाँ पर बाइंग की और दोबारा से वो पंप कर गया। अभी 1,11,000 के पास ट्रेड हो रहा है। तो अब देख लेते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस सब मूव करती हुई नजर आ रही है। तो इस टाइम बीटीसी ट्रेड हो रहा है $1,11,200 पे और वीकली कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आज की स्पीक में जो मीटिंग उसने रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने बोला कि मैं अभी टैरिफ्स को पेंडिंग करने वाला हूँ, या वो कहता है कि मैं मजीद टैरिफ लगाने वाला हूँ, तो मजीद की बात हुई तो मार्केट गिरेगी। और अगर यहाँ पर बोलता है कि ठीक है मैं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उससे इतफाक करता हूँ और मैं यहाँ पर जो है टैरिफ को फिल वक्त के लिए पॉज कर रहा हूँ या खत्म कर रहा हूँ या सीरियस, तो भाई मार्केट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पंप करेगी। तो इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो रही बात यहाँ पर मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर, तो देखो बीटीसी की लिक्विडिटी डाउन साइड पे भी काफी है और अप साइड की तरफ भी है। तो अभी के टाइम में जो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बीटीसी जिस तरह अभी पंप हो रहा है और अगर ये इसी तरह इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है, 1,11,900 के लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है, तो चांसेस है कि ये $1,13,300 तक बीटीसी जा सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ काफी क्लियर लिक्विडिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये वो सारी लिक्विडिटी है जो कि बीटीसी यहाँ पर टारगेट कर सकता है। इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है सीएमई का जो अभी तक गैप है वो भी फिलअप नहीं हुआ, तो आई होप सो सीएमई गैप भी फिलअप हो जाएगा। अगर मार्केट में 2-4 न्यूज पॉजिटिव आई तो सीएमई गैप फिलअप होने में टाइम नहीं लगेगा, और जैसे सीएमई गैप फिलअप होगा मार्केट थोड़ी करेक्शन करेगी, उसके बाद दोबारा से आपको पंप करते हुए नजर आएगी। इथेरियम की बात कर लें तो इथेरियम अभी भी स्टिल उसी जोन में है। आपके साथ ये सेटअप मैंने कई बार शेयर किया है, स्टिल अभी भी उसी रेंज में है। लेकिन एक चीज हैरानकुन है कि इथेरियम यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। ये देख रहे हो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब यहाँ पर लोअर हाई बनाने के बाद अगर ये लोअर लो बनाता है और ये $4,100 तक अगर ये रुक गया तो ठीक है, अगर यहाँ पर ना रुका तो फिर इथेरियम नीचे गिर सकता है, क्योंकि देखो ऑलरेडी इथेरियम ने ऊपर एक डबल टॉप बनाया हुआ है। ये फर्स्ट टॉप है और ये सेकंड टॉप है, जिससे ऑलरेडी इसको रिजेक्शन मिली हुई है और ये एक मेजर लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर स्ट्रक्चर मजीद बेरिश हो जाएगा, इथेरियम नीचे गिर सकता है और फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इथेरियम यहाँ पर आपको $3,600 से लेकर $3,400 पे देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर आज की मीटिंग में कुछ भी नेगेटिव बोल दिया यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने, और जो आने वाला डाटा है अगर वो भी मार्केट के अगेंस्ट आता है। तो बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस अभी भी स्टिल उसी कंसोलिडेशन जोन में है। और कल मैंने आपको बताया भी था मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल से रिजेक्ट हो सकती है और इसी लेवल से रिजेक्ट हुई है। और अभी बीटीसी की डोमिनेंस अगर किस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होती है 58.40% के लेवल पर, तो फिर बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरेगी और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 57.84% तक बीटीसी की डोमिनेंस आ सकती है। और आने वाले दिनों में मजीद बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरती हुई नजर आएगी आपको। और क्योंकि इस वीक में भी अगर आप देखो बीटीसी की डोमिनेंस दोबारा से हमें पॉजिटिव देखने को मिली है, जो कि नहीं सही ओवरऑल आर्ट्स कन के लिए, लेकिन खैर फिर भी ये अपने मेजर लेवल को ब्रेक कर चुकी हुई है। अगर थोड़ी सी ऊपर भी चली जाएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीटीसी की डोमिनेंस आपको जल्दी डाउन साइड पे आती हुई नजर आएगी। अगर आप बात करो यहाँ पर टोटल मार्केट कैप को लेकर, इस टाइम टोटल मार्केट कैप $3.78 ट्रिलियन पे है और आपको तब मार्केट अच्छे लेवल के ऊपर सही पंप करती हुई नजर आएगी जब ये $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पर टोटल मार्केट कैप का चार्ट,
और फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $5 ट्रिलियन तक मार्केट जा सकते हैं, इवन के इससे भी ऊपर जा सकती है। तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर आर्ट्स पेन की, तो देखो आर्ट्स पेन का लिंक आपको पता है बीटीसी की डोमिनेंस के साथ है। जैसे जैसे बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जाएगी आर्ट्स पेन भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। और अगर आपने आर्ट्स पेन को बाय किया है, देखो मैंने खुद भी बाय किया है, मैंने एपीटी बाय किया, मैंने फाइल पेन बाय किया, मैंने नियर बाय किया हुआ है। मेरे पास कुछ एआरबी भी पड़ा हुआ है, मेरे पास AI60G भी पड़ा हुआ है, मेरे पास और भी काफी आर्ट्स पेन पड़े हुए हैं जो कि मैंने होल्ड रखे हुए हैं आने वाले कुछ महीनों के लिए। तो मैं भी आपको बोलूंगा कि यार देखो ये टाइम है, आपको होल्ड रखना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है मार्केट के ऊपर प्रेशर आ जाए 12 तारीख तक, लेकिन उसके बाद मार्केट आपको अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो आपने इसके ऊपर भी नजर रखनी है। बाकी यही थी ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह रात के लाइव स्ट्रीम में मैं आपके साथ बाकी की चीजें शेयर करूंगा। लेकिन आपको पता है कि हम डेली रात के लाइव स्ट्रीम में आपको ट्रेड्स करवाते हैं। तो आपको मैं बोलूंगा कि रात के लाइव स्ट्रीम को लाजमी अटेंड किया करें। हम लाइव ट्रेड दे रहे होते हैं, उससे भी आपको अच्छा फायदा होता है। और इसके अलावा आपको पता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है पब्लिक कम्युनिटी के लिए, जिसमें हम स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल डेली बेसिस के ऊपर हम दे रहे हैं। अगर आप भी उन सिग्नल से फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिंकेक्स एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। उस लिंक से अपना अकाउंट बनाए, डिपॉजिट करें, फिर हम आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे। आप में से वो मेंबर जो हमारी मेंटोरशिप में आके ट्रेडिंग को खुद सीखना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस मंथ में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।